हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी में अगर n टर्म्स दिए गए हों तो उनका योग कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो समांतर श्रेणी के अगर कह दें कि 3 पदों का योगफल, 4 पदों का योगफल, 5 पदों का योगफल, तो जो या 3 पदों के लिए कोई बात कहे तो 3 पद, 4 पद, 5 पद, ऐसे समांतर श्रेणी के n पदों का चुनाव कैसे करेंगे। तो आज हम देखेंगे कुछ समांतर श्रेणी से ही रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए और बने रहिए मेरे साथ। पेन और पेपर लेके बैठिए। तो चलिए देखते हैं कि हम समांतर श्रेणी में n पदों का चुनाव कैसे करेंगे। तो हम लिख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ n टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं selection of terms in AP। ठीक है, समांतर श्रेणी में जो हम पदों का चुनाव करेंगे वो कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए अगर बच्चों बात करता है कि 3 पद चुनिए, 3 पद बताने हैं आपको, 3 टर्म्स बताने हैं। ठीक है, मैं कहूं कि अगर 3 टर्म्स बताने हैं, 3 टर्म्स, तो आप बताओ बच्चों 3 कौन सा नंबर है, ऑड है कि इवन है। तो ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो जब भी आपसे 3, 5, 7 ऐसे टर्म्स की बात करेगा तो उनका सिलेक्शन कैसे करेंगे। 3 टर्म बताना है, फर्स्ट डिजिट ए होता है, फर्स्ट नंबर आप ए मानते हैं, फर्स्ट टर्म ए होता है। आपको 3 टर्म बताने हैं। कितने टर्म्स बताने हैं? 3 टर्म्स बताने हैं। तो पहला टर्म्स आप ए कंसिडर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, दूसरा टर्म कर लीजिए ए प्लस का डी। आपको पता है ना कि अगला जो पद आता है समांतर श्रेणी में वो पिछले पद में सर्वांतर को जोड़ने या घटाने से आता है। तो चूंकि यहाँ पे हम डी अगर ऐड करेंगे तो ए में डी ऐड करने पर हमें अगला टर्म मिल जाएगा। तो या तो हम डी ऐड कर सकते हैं या हम डी क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 3 टर्म्स की समांतर श्रेणी मिलेगी वो ए माइनस डी, ए प्लस डी मिलेगी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करना हो तो बच्चों यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताइए। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो देखिए कैसे निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1। ठीक है, दिस इज द T1, दिस वन इज द T2 एंड दिस वन इज व्हाट बच्चों, दिस वन इज द T3। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये पहला पद, ये दूसरा और ये तीसरा। तो अब क्या करेंगे, T2 माइनस T1, A माइनस T1 की वैल्यू क्या है, A माइनस का D। ठीक है बच्चों, A प्लस माइनस माइनस, A प्लस का D, ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या आ गया D। आप चाहो तो T3 माइनस T2 भी कर सकते हो। T3 माइनस T2 करोगे तो क्या होगा, A प्लस का D माइनस A। ठीक है, तो A प्लस का D माइनस A, माइनस A प्लस A कट गया तो क्या हो गया D। यानी कि अगर 3 टर्म्स आपको चुनने हैं किसी समांतर श्रेणी के लिए तो आप क्या करोगे बच्चों, A माइनस डी, A प्लस डी आप चुनेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 3 टर्म्स के लिए। ठीक है, इनको आप पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं बताता हूँ 4 टर्म्स कैसे उनका चुनाव करेंगे। हो गया बच्चों, चलिए अब ये 3 टर्म्स के बाद हम देखते हैं कि 4 टर्म्स का चुनाव कैसे करेंगे, 4 पदों का चुनाव कैसे करेंगे। तो अब बात करें 4 टर्म्स की। ठीक है, 4 टर्म की बात करता है। अब ध्यान दीजिए, 4 जो है वो इवन नंबर है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इवन नंबर है। तो इसके लिए हम कैसे समांतर श्रेणी का चुनाव करते हैं, देखिए पहले आपको एक नंबर लेना होगा A प्लस का D। ठीक है, और एक लेना होगा A माइनस का D। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आप कोई भी 2 टर्म मैंने लिख दिया, A माइनस का D, A प्लस का D। अगला जो आएगा वो आएगा A प्लस का 2D। इसके पहले जो आएगा वो क्या होगा, A माइनस का 2D। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ है ये समांतर श्रेणी के कितने टर्म हो गए, सॉरी 2D नहीं होना चाहिए बच्चों, सॉरी 2D की जगह 3D करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा समांतर श्रेणी बना वो 4 पदों का एक समांतर श्रेणी बना है, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस का D, और फिर क्या होगा A प्लस का D और A प्लस का 3D। तो ये 4 टर्म्स की समांतर श्रेणी बनी हुई है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालें तो क्या होगा CD, यानी कॉमन डिफरेंस की बात करें तो A माइनस का D, T2 में से हमको T1 घटाना है तो A माइनस का D माइनस A माइनस का 3D, तो क्या होगा A माइनस का D माइनस A प्लस का 3D। तो क्या हो जाएगा, A ये देखिए कैंसिल हो गया,
माइनस डी में 3d जोड़िए तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2d हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से t2 माइनस, एक बार और चेक करिए, t2 माइनस t3, इसमें से इसको घटा लीजिए तो t3 माइनस t2, तो a प्लस का d माइनस a माइनस का d, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस का d माइनस a प्लस का d, ये फिर कैंसिल हो जाएगा तो आ गया 2d। तो कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, 2d। तो जब फोर्थ नंबर यानी जब इवन नंबर होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, ऑड नंबर होगा 2d लेंगे और ऑड नंबर होगा तो केवल d लेंगे। तो ये हो गए 4 नंबर्स का सिलेक्शन। ठीक है, 4 टर्म अगर आपको चुनना है किसी समांतर श्रेणी के लिए तो आप उसे कैसे लिखेंगे, a माइनस 3d। पहले आप ऐसे समझिए, दोनों साइड में पहले a प्लस डी लिखिए, a माइनस डी लिखिए, अब 2 ऐड करते हुए चले जाइए, a प्लस 3d हो जाएगा, यहाँ a माइनस 3d हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाएं। अब 5 टर्म्स की बात करें, 4 टर्म्स की बात करें तो समांतर श्रेणी के अगर 5 पदों की बात करता है तो क्या हो जाएगा, चलिए देखिए 5 टर्म्स। चलिए 5 कौन सा नंबर है बच्चों, 5 जो है वो ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है तो उसका प्रोसेस क्या है, पहले आपको a लिखना होगा, a लिखने के बाद अभी दोनों साइड चलना है तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस d लेंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो क्या होगा a माइनस का d, a प्लस का d, फिर क्या हो जाएगा a प्लस का 2d, a प्लस का 2d, 1 ऐड करते जाइए, यहाँ हो जाएगा a माइनस का d और यहाँ हो जाएगा a माइनस का 2d। तो अगर आपसे पूछता है कि 5 टर्म्स बताइए समांतर श्रेणी के, तो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी के 5 पदों को बताइए, तो आपको लिखना होगा जो मैंने आपको लिख रखा है बोर्ड पे। देखिए आपको करना क्या है, जब भी ऑड नंबर होगा तो आपको फर्स्ट टर्म मतलब a पहले लिख देना है और फिर उसके राइट भी जाना है, लेफ्ट में जाना है। जब राइट में जाएंगे तो प्लस करते जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस करते जाएंगे, तो 5 डिजिट हो गए। यहाँ भी आप निकालेंगे कॉमन डिफरेंस बच्चों, तो t2 माइनस t1 करेंगे, ये t2 हो जाएगा a माइनस का d, माइनस t2 का मान है t1 का मान है a माइनस 2d, तो क्या होगा a माइनस d माइनस a और माइनस माइनस प्लस 2d, ये खत्म हो गया, माइनस d प्लस 2d, माइनस d में d जोड़िए तो क्या हो जाएगा, प्लस का d, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या मिल जाएगा बच्चों, d मिल जाएगा। इसी तरह से बढ़ते हैं, अब 6 टर्म्स की बात करते हैं, क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए बच्चों, कभी कभी बहुत फास्ट अगर पढ़ा रहा हूँ तो बता दीजिए कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, स्लो चलिए, तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में स्लो चलूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि स्लो चलूँ। 6 टर्म्स की बात करें, 6 पदों की बात करें, तो अब 6 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। मैंने अभी आपको 4 टर्म्स बताया था, वैसे ही 6 टर्म लिखना है तो पहले क्या लिखना होगा, a प्लस का d और फिर क्या लिखना होगा, a माइनस का d। ठीक है, थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, a प्लस का d और a माइनस का d। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, हमेशा 2 ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 2। जब इवन नंबर रहेगा तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2d का होना चाहिए, तो 2 ऐड करते जाइए, तो क्या होगा बच्चों, a प्लस का 2d। ठीक है, अच्छा यहाँ पे होगा a माइनस का 2d। अच्छा कितने पद हो गए, 4 पद होगा, अभी तो एक और चाहिए इधर, तो a प्लस का क्या हो जाए, सॉरी 2 ऐड करेंगे तो 2d में, यहाँ पे देखिए 1d में 2d और ऐड करेंगे तो 3d होगा ना। 2 ऐड करने का मतलब यहाँ पे 1d है और 2d और ऐड करेंगे तो 3d हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस का 5d हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस का, सॉरी यहाँ a माइनस का 3d यहाँ होगा और a माइनस का 5d होगा। प्लीज़ फिर से समझा देता हूँ बच्चों, मैंने क्या किया, a प्लस का d और a माइनस d लिख लिया, अब मुझे d में 2d ऐड करते जाना है और यहाँ माइनस की तरह ऐड करते जाइए, कुल मिला जुला करके आपको विषम संख्या की तरह चलना है। देखिए यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक। कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पदों का अगर समांतर श्रेणी आपको लिखना है तो कुछ इस तरह लिखेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो देखिए क्या 2d आता है, बिल्कुल t2 माइनस t1, तो t2 की वैल्यू क्या है बच्चों, a माइनस का 3d, a माइनस का 3d माइनस a माइनस का 5d। ठीक है, a माइनस 3d माइनस a और प्लस 5d हो जाएगा, ये हो गया खत्म। 3d में 5d जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2d। देखिए कॉमन डिफरेंस इसका भी क्या आ गया, 2d आ गया। तो इस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि आप समांतर श्रेणी के n टर्म्स कैसे लिखेंगे, यानी सिलेक्शन ऑफ n टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप कैसे करेंगे। 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 7 टर्म्स की बात करें, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे सीखते हैं कुछ नई चीज़ें। प्लीज़ इसको पॉज करके नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों आगे कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन मैं लिखने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद भी रखना है बहुत अच्छे से। सारी चीज़ें याद रखनी है, ऐसा नहीं सिर्फ इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब बच्चों जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं अर्थमेटिक मीन की बात करने वाला हूँ आपसे। अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन क्या होगा? समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, और उसी से भाग दे दीजिए। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए। तो आपको जब भी अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो कुछ इस तरह का काम करेंगे। तो फिलहाल बच्चों मैं आपको बताने जा रहा था कि अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य क्या होगा एपी में। उससे पहले एक बात समझिए, यदि मैं कहूँ इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, ठीक है बच्चों, अगर मैं कहूँ ए बी सी क्या है? एपी में है, ठीक है, सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ए बी सी एपी में है। अब मैं बात करूं तो अगर ये एपी में है तो क्या होगा? देन क्या होगा बच्चों? T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 होना चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अगर मैं कहूं कि ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, ठीक है, ये T3 है, ठीक है बच्चों। तो T2 की वैल्यू क्या है? B, T1 क्या है? A, T3 क्या है? C, T2 क्या है? B, ठीक है। जहां T1 T2 T3 था वहां वैल्यू रख लिया। अब क्या करते हैं, इस माइनस बी को इधर लाएं तो b प्लस का b हो जाएगा, इस माइनस ए को उधर ले जाएं तो c प्लस का a हो जाएगा, b में b जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, c प्लस का a, चाहे a प्लस का c कहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप या करके लिख लीजिए। 2b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों? a प्लस का c। तो यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? a प्लस का c बाई 2, और यही आपका क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, ठीक है। जो ये बनेगा ना, यहाँ से देखिए एक कंडीशन ये भी बनेगी कि 2b इक्वल टू a प्लस का c, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 3 नंबर्स दे दिए जाएं और क्या दिए जाए कि वो समांतर श्रेणी में, अभी क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों, वो समांतर श्रेणी में है, तो क्या होगा कि जो 2b होगा यानी बीच वाले पद का दोगुना जो होगा वह a और c के ऐड के क्या होगा? इक्वल होगा। या आपको अगर b फाइंड करना है तो a प्लस सी बाई 2, और यही जो क्या कहलाएगा? ये अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। इसको हम कहेंगे समांतर माध्य कहेंगे। तो a और c का जो समांतर माध्य होगा वो क्या होगा? b के इक्वल होगा, a प्लस सी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। प्लीज इसको भी पॉज करके आप नोट करिए बच्चों फटाफट। चले बच्चों कुछ क्वेश्चन की बात करें। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे मैं कहूँ कि 2x x प्लस 10 और 3x प्लस 2, ये 3 टर्म्स दिए गए हैं, 2x x प्लस 10 और 3x प्लस 2, ठीक है बच्चों। ये जो तीनों टर्म्स दिए गए हैं ये एपी में है, ठीक है, आर इन एपी, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब ये 2x x प्लस 10 3x प्लस 2 एपी में है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है ना, a b c, ऐसा कुछ हो रहा है, a b c आर इन ए पी, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वही चीज हुआ, a b c ए पी में है, मतलब ये 3 टर्म्स हैं और तीनों ए पी में है। तो क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन में? क्या होगा? तो हम सोल्यूशन में कह सकते हैं कि जो हमारा ये, अगर ये तीनों ए पी में है, ये तीनों समांतर श्रेणी में है, तो क्या होगा बच्चों? मैंने अभी बताया आपको, x b इक्वल टू, क्या हम करते हैं ऐसे, लेट a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू x प्लस 10, c इक्वल टू क्या? 3x प्लस 2, ठीक है। तो इफ क्या a b एंड c आर इन ए पी, ठीक है, देन क्या होगा बच्चों? देन क्या लिखेंगे? 2 इंटू बी इक्वल टू a प्लस का c, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा? a की वैल्यू हमने 2x मान ली, क्योंकि 2x हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा, x प्लस 10 सेकेंड, 3x प्लस 2 थर्ड। तो मैंने a b c इनको कंसिडर कर लिया, और अभी मैंने आपको पढ़ाया कि a b c अगर a p में है तो क्या होगा? 2b बराबर a प्लस सी, तो 2 इंटू बी बराबर a प्लस सी अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? सो इसलिए 2b, तो 2 इंटू एक्स प्लस का 10 इजिकल टू a प्लस का b, तो a प्लस का c, तो 2x प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा बच्चों। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। 2x प्लस 20 इक्वल टू 5x प्लस का 2, 5x को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस का
20, यहाँ बचेगा -3x, क्योंकि माइनस वाले की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ -18 होगा। ठीक है, 2 में से 20 घटाएंगे तो -18, ये हो गया कैंसिल आउट। 3x इक्वल टू 18, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/3, 3 छक्के 18, तो x इक्वल टू क्या गया बच्चों 6। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको बहुत इत्मीनान से समझना है कि हमने क्या पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि 2x, x + 10, 3x + 2 और इन AP, ये AP में है, तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x क्या होगा। वैल्यू ऑफ x फाइंड करने के लिए बच्चों मैंने अभी बताया था कि अगर 3 नंबर्स दिए गए हों, 3 टर्म्स दिए गए हों और वो AP में हो, तो उनके लिए कंडीशन क्या है 2 × b = a + c। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो b = a + c/2 करिए, क्योंकि इसका अगला स्टेप तो यही बनने वाला है ना। फिर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उससे अच्छा है कि मैं यही वाला स्टेप लिख लूँ। तो 2 × ठीक है x + 10 = 2x + 3x + 2, क्योंकि ये मेरा a था और ये मेरा c था, बस इसको सॉल्व किया और हमें x की वैल्यू मिल गई। जल्दी पॉज करके नोट करिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊं बच्चों। नोट हो गया? देखिए बच्चों, आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 टर्म इन AP इज 33। जो AP के 3 टर्म है ना, उनका जो सम है, सम मतलब समझ रहे हैं ना, उनका ऐड जो है वो क्या है 33 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1155। ठीक है, 1155 उनका गुणनफल है और उनका जो योगफल है वो 33 है। तो आपको बताना है टर्म क्या होगा। बहुत आसान है बच्चों, अभी मैंने बताया कि द सम ऑफ 3 टर्म, तो क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर द 3 टर्म्स ऑफ AP। क्या हो जाएगा बताइए, इज A माइनस का D, A प्लस का D। अभी मैंने बताया था यार कि कैसे हम AP में अगर 3 टर्म्स लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। पहले A लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए क्या करना होगा, A लिख करके D ऐड करेंगे, D सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो A में D ऐड करिए तो A प्लस का D, D सब्ट्रैक्ट करिए तो A माइनस का D, क्योंकि 3 टर्म चाहिए तो 3 टर्म बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ऐसे बात करिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या कहता है कंडीशन, कहता है कि 3 जो सम है वो क्या है 33। तो क्या करेंगे, सम ऑफ दीज क्या होगा 3 टर्म्स इज क्या 33 इज इक्वल टू 33। तो सम ऑफ दीज 3 टर्म इज इक्वल टू 33। तो 3 पदों का योग करिए तो क्या होगा, a माइनस का d प्लस a प्लस का d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 33 हो जाएगा। आपको सम ऑफ 3 टर्म्स क्या दे दिया है 33 दे दिया है। चलिए बच्चों, अब क्या करेंगे, ये देखिए माइनस का d प्लस का d खत्म, तो 3a इक्वल टू 33, तो a इक्वल टू 3 × 1 = 3, 11 × 3 = 33, तो a की वैल्यू 11 मिल जाएगी। अच्छा, अब कहते हैं एंड देयर प्रोडक्ट इज 1155। तो इन सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, इन सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, a माइनस d इंटू a प्लस का d, इन तीनों का मल्टीप्लाई, देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1155। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, ये a प्लस डी a माइनस डी क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो पहले a बाहर कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो a² माइनस d² होगा इक्वल टू 1155। इस a की वैल्यू आपको पता है ना a की वैल्यू, तो a² माइनस d² इक्वल टू 1155 अपॉन a की वैल्यू क्या है 11। इससे डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, a² माइनस d² इक्वल टू 11 × 1 = 11, 11 × 5 = 55, तो क्या हो जाएगा 105। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो a² माइनस d² क्या मिल गया बच्चों 105। अभी भी a² की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू 11 का स्क्वायर माइनस d² इक्वल टू 105, इसका स्क्वायर होता है 121, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस d² इक्वल टू 105 माइनस 121, तो d² इक्वल टू कितना हो जाएगा 121 में से 5 घटाइए 16 माइनस 16, तो यहाँ से जो d मिलेगा आपको क्या मिल जाएगा 4। पूछिए कैसे, ये माइनस से माइनस खत्म, d² 16 है तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा √16, और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस या माइनस, ठीक है। अच्छा, अब a इक्वल टू 11 हो गया, d इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों आपको 4, तो a 11 हो गया और d इक्वल टू अगर 4 मिल गया तो आप क्या कर सकते हैं,
3 टर्म्स लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो डी आपने लिखा है ना, इसको आप प्लस माइनस करके 4 लिखिए, क्योंकि आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अब क्या करना है, अभी कह रहा है कि फाइंड द 3 टर्म्स, फाइंड द टर्म्स, आपको उन पदों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कंडीशंस पे काम किया, क्या किया दिया था बच्चों, कह रहा है 3 पद है उसमें और तीनों का एडिशन जो है वो 33 है। तो फर्स्ट वाला ए माना, दूसरा ए प्लस डी और ए माइनस डी। अभी मैंने आपको 3, 4, 5, 6 पद कैसे लिखते हैं समांतर श्रेणी में मैंने बताया था आपको। तो क्या किया बच्चों, ए की वैल्यू, तो देखिए कह रहा है कंडीशन नंबर फर्स्ट में कि इन तीनों का सम 33 है, तो कर लिया, तीनों का सम 33 आ गया, तो ए की वैल्यू मिल गई। अब कहता है कि तीनों का जो मल्टीप्लाई है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि तीनों का जो मल्टीप्लाई है वो 1155 है। तो मैंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए को बाहर कर लिया। अब ए की वैल्यू पता है यहाँ पे 11, वो पहले रखिए, इसको इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो भाग दीजिए तो 105 हो गया। अब फिर यहाँ पे ए की वैल्यू रख लो, अब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 121, फिर उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ए और डी मिल गया। अब आपको बताना है कि वो 3 टर्म्स क्या होंगे। तो पहले इसको मिटा सकता हूं, नोट हो गया, आप पॉज करके नोट करिए, जल्दी करिए भाई, चलिए हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, अब हमको यहां से 3 टर्म्स लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, आपको ए क्या मिला हुआ था 11 और डी क्या मिला है प्लस माइनस का 4। तो देखिए क्या करेंगे, a इक्वल टू 11, d इक्वल टू प्लस माइनस का 4। तो अब पहले इसमें कंडीशन आएगा when a इक्वल टू 11 एंड d इक्वल टू प्लस का 4। ठीक है, एक बार हम प्लस लेंगे तब क्या आएगा, तो चलिए क्या था हमारा a प्लस का d और a माइनस का d, यही 3 टर्म्स थे। तो क्या हो जाएगा, a की जगह हमारा क्या मिल जाएगा 11, a प्लस का d तो 11 प्लस 4, ठीक है, और a माइनस का d 11 माइनस 4। तो जो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी वो कितना बनेगी 7, 11 और कितना हो जाएगा 15। ये हमारे 3 पदों की समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो लिखेंगे 7, 11, 15 3 पदों की क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन अगला वाला ये कर सकते हैं कि a इक्वल टू 11, ठीक है, when a इक्वल टू 11 एंड d इक्वल टू माइनस का 4 ले लीजिए, d माइनस का 4 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देन तब क्या होगा, तब हमारा a माइनस a प्लस d और a माइनस d। ध्यान दीजिए, a की वो जगह क्या रखेंगे 11, a प्लस का d, तो a माइनस प्लस रखना है ना, तो d की वैल्यू -4 रखेंगे। देखिए प्लस तो रहेगा, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, बस आपको रखना -4 है। यहाँ a माइनस और d की जगह क्या रखना होगा, माइनस का 4 रखना होगा। तो अब क्या, a की जगह तो 11 रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 4 और यहाँ 11 और यहाँ पे a की जगह क्या हो जाएगा बच्चों 11 माइनस 4। इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा 15, 11 और 11 4 जा क्या हो जाएगा 17। तो ये क्या हो जाएंगे, ये 3 पदों की क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो आप चाहे ऊपर वाला लिखें और चाहे नीचे वाला लिखें, दोनों के लिए आंसर आपका वही आएगा जो आपका आया हुआ है। दोनों का ऐड करेंगे तो 33 आएगा। ऐड कर लीजिए, 15 5 20, 2 22, 22 और 11 33 होता है। यहाँ भी ऐड कर लीजिए, 15 5 20, 2 22, 22 और 11 33। तो कंडीशन दोनों को फॉलो करेगा, बस एक बार धनात्मक चिन्ह लेके चलेंगे तो आपको ये श्रेणी मिलेगी। इस श्रेणी में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगी, इंक्रीजिंग सीरीज होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग सीरीज होगी। 15 में से 4 माइनस हुआ तो 11 हुआ, 11 में से 4 माइनस हुआ तो 7 हुआ, और 7 में 4 ऐड हुआ तो 11 हुआ, 11 में 4 ऐड हुआ तो 15 हुआ। तो प्लीज़ बच्चों आप पॉज करके इस क्वेश्चन के कंप्लीट सोल्यूशन को नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n is the arithmetic mean between a and b, then find the value of n। कहा क्या रहा है, हिंदी में समझिए। कह रहा है a पे पावर n plus 1 plus b पे पावर n plus 1 a to the power n plus b to the power n। ये जो वैल्यू है ना, ये किसी a और b का क्या है, समांतर माध्य है। a और b का समांतर माध्य अगर ये दिया हुआ है तो आपसे n बताना है। तो देखिए, अगर बिना कैलकुलेशन के बताना हो तो a और b का समांतर माध्य क्या होता है, हमने पढ़ा था a और b का समांतर माध्य a प्लस b/2। ये कब a बनेगा, जब n की वैल्यू 0 होगी, तभी तो a टू द पावर 1 आएगा, वो a हो जाएगा। और नीचे 2 कैसे आएगा, a टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होगी,
तो वैसे सॉल्व करके n की वैल्यू 0 आएगी। वैसे चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है, a टू द पावर n प्लस 1 b टू द पावर n प्लस 1 अपन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n क्या है, a और b का समांतर माध्य है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, a व b का क्या है, समांतर माध्य है, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। देन तब क्या हो जाएगा, तब बताइए, तब होगा बच्चों, तब हम लिख सकते हैं a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल टू a प्लस b बाई 2। क्योंकि a और b का जो समांतर माध्य है उसको लिखने का ढंग यही है कि a प्लस b बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप बहुत बेसिक काम करिए, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b n प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। अगला स्टेप क्या होना चाहिए, दिमाग लगाइए और जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। सोचिए बच्चों, अगला स्टेप कुछ नहीं होगा, गुणा होगा, गुणा करिए। 2a टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2b टू द पावर n प्लस 1, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसमें भी होगा, इसका मल्टीप्लाई करिए। a टू द पावर n, ध्यान दीजिए, a टू द पावर n इंटू a हो जाएगा, a का गुणा करेंगे, प्लस a टू द पावर a इंटू b टू द पावर n, a और b का गुणा होगा तो a इंटू b टू द पावर n, प्लस b का इसमें करिए, नीचे लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर n इंटू b, और इसका जब इसमें करेंगे तो b पावर n इंटू b हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है। अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं भाई, अगला स्टेप जो होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2a टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके लगा रहा हूँ, बहुत तेज भी लग सकता है। a टू द पावर n है तो a टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा। इसको देखिए, आधार बराबर है, घात जोड़ देंगे, घातांक पढ़ा होगा आपने 9th में। a b टू द पावर n प्लस a टू द पावर n b प्लस, यहाँ देखिए b पे पावर n और इंटू b टू द पावर 1 है तो आधार बराबर है, घात जोड़ देंगे, b टू द पावर n प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, उधर का मैं मिटा सकता हूँ, बताइए, बोलिए ना भाई, क्या मैं उधर के स्टेप को मिटा सकता हूँ, जल्दी बताइए। हाँ मिटा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा सकते हैं। नोट हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप नोट कर लेते हैं, फटाफट नोट करते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें देखिए a टू द पावर n प्लस 1 एक बार है, यहाँ भी a टू द पावर n प्लस 1 है, इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, 2a टू द पावर n प्लस 1 माइनस a टू द पावर n प्लस 1। फिर देखिए प्लस 2bn प्लस 1 माइनस b टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, b वाले को ले गए। क्या बचा है यहाँ पे, a टू द पावर देखिए क्या बचा है, a b टू द पावर n प्लस यहाँ पे क्या है, a टू द पावर n b। यहाँ देखिए घट जाएगा बच्चों, 2 में से 1 जाएगा 1, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2 में से 1 जाएगा 1, b टू द पावर n प्लस 1, a b पे पावर n प्लस a पे पावर n b। अगला स्टेप क्या होगा, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए बच्चों, हमको n की वैल्यू चाहिए ना, हमको n की वैल्यू। तो अब n की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे बताइए। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a टू द पावर n इंटू a, ठीक है, प्लस b टू द पावर n इंटू b, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा। और इसका क्या कर सकते हैं जल्दी बताइए, a b पर पावर n, a पे पावर n इंटू b, कुछ नहीं करेंगे, इसको इधर लाइए, a टू द पावर n इंटू a माइनस a टू द पावर n इंटू b, ये वाला माइनस इधर लाइए, ठीक है, और b पे पावर n को b पे पावर n की तरफ, a b पे पावर n माइनस b पर n इंटू बी। अब यहाँ से कॉमन कुछ दिख रहा है, a टू द पावर n तो a माइनस का b, यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों, b टू द पावर n तो a माइनस का b, लीजिए ये भी आपका सही हो गया। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इधर मिटा सकता हूँ। चलिए थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है लेकिन आपको मज़ेदार सवाल था ये, ध्यान दीजिए, a टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर n। अब क्या करेंगे, तो अगर आपको क्या याद करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, छोड़ दीजिए, उसको लिखने से अच्छा है कि आप a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n पे घातांक का नियम लगाइए। घातांक का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ये नीचे चला आएगा, a टू द पावर n बटे b टू द पावर n, सिंपल,
इक्वल टू ए, तो ए टू द पावर n ए अपन बी पर होल n लिख सकते हैं। बताइए घातांक में क्या कहता है, ए पे n बटे बी पर n बराबर ए बटे बी पर होल n, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपन बी पर 0, तो n इक्वल टू क्या मिल गया 0। दिस इज योर आंसर। प्लीज पॉज करके इस सोल्यूशन को नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अर्थ में इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 8 एंड 26, 8 और 26 के बीच में 5 अन्य जो समांतर श्रेणी की संख्याएं हैं उनको लिखिए जो अर्थमेटिक मीन का काम कर रही हैं। अब चलिए क्या करेंगे सर, 8 और 26 के बीच में 5 और संख्याएं आपको चाहिए जो समांतर श्रेणी भी बनाती हो, ध्यान से देखिए। तो अब क्या करिए, 8 और 26 लिख लीजिए, ठीक है। इसके बीच में 5 और संख्याएं चाहिए, तो मान लीजिए ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया और ये 5 हो गया। आपने 8 और 26 के बीच में 5 समांतर जो अन्य संख्याएं थी वो आपने मान ली, ठीक है। A1 A2, अगर 3 कहता है तो क्या लिखते, A1 A2 A3 के बाद 26 लिख देते। तो एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद 8 हो गया और लास्ट टर्म क्या हो गया 26, और बीच में 5 टर्म हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देन A इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, D इक्वल टू नहीं पता है, पता नहीं क्या होगा, देन एंड कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, ध्यान से समझिए, अब मैं क्या कह सकता हूँ, तो मेरी ये जो सीरीज है वो कैसे लिखी जा सकती है, A प्लस का D, A प्लस का 2D, A प्लस का 3D, A प्लस का 4D होगा ना। देखिए फर्स्ट टर्म हो गया, ये A1 की जगह मैंने A प्लस, क्योंकि अगला टर्म कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे आएगा। मुझे नहीं पता कॉमन डिफरेंस क्या है, अभी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमें 5 पद लिखने थे, वो ढंग से लिखें। तो पहला पद A हो गया, दूसरा A प्लस का D, A प्लस का 2D, A प्लस का 3D, A प्लस का 4D, A प्लस का 5D, और लास्ट वाला क्या है 26। अच्छा आप बताइए बच्चों कि आपको A तो पता है, लेकिन लास्ट टर्म क्या है 26, और लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां टर्म है। तो सातवां टर्म कैसे लिखते हैं, लास्ट टर्म कैसे लिखते हैं बताइए। चूंकि आपने पढ़ा है L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पढ़ा है ना, ये रखिए यहाँ पे। तो A प्लस n की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 26। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ टोटल टर्म कितने हैं, इसमें टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 7। तो आपको लास्ट टर्म में n की जगह क्या रखना होगा 7, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ठीक है बच्चों। अगर मान लीजिए मैं कहता 8 और 26 के बीच में 2 और बताइए, तो पहला 8, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा 26 हो जाता, तो लास्ट टर्म हमारा 4th हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस यहाँ पे 6D इक्वल टू 26, A की वैल्यू आपको पता है 8 प्लस 6D इक्वल टू 26, 8 को उधर ले जाइए, 6D इक्वल टू 26 माइनस 8, तो 6D इक्वल टू 18 हो जाएगा। 18 8 26 होता है, 6 कम 6 6 3 18, D इक्वल टू क्या हो गया 3। लीजिए आपका D मिल गया। तो क्या आप समांतर श्रेणी के वो 5 पद नहीं ज्ञात कर लेंगे, तब क्या हो जाएगा देन क्या हो जाएगा 8 कॉमा A प्लस का D। तो पहला टर्म क्या होगा A 8 है और D की वैल्यू क्या है 3 है, तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस 3, दूसरा 8 प्लस 6, फिर तीसरा 8 प्लस 3D, तो 3 पहले है और D भी 3 है, तो 3 3 जा 9, फिर A प्लस 4D, तो 4 इंटू 3, 3 4 जा 12, तो 8 प्लस 12, फिर अगला A प्लस 5D, तो 8 प्लस 5D, तो 5 इंटू 3 15, फिर क्या हो जाएगा कॉमा 26। चलिए सॉल्व करिए इसको। 8 8 3 11, 8 6 14, 9 8 17, 12 8 20, 8 5 13 23, 23 के बाद 26। तो ये जो 5 टर्म्स आपको ज्ञात करने थे वो कुछ ये हैं, और दिस इज योर आंसर। तो प्लीज़ जब भी आपसे पूछेगा 2 नंबर दे देगा और उनके बीच में आपसे 5 7 2 3 कितनी भी संख्याएं आपसे पूछ लेगा, तो आपको करना क्या होगा, जो आपको फर्स्ट नंबर दिया होगा उसको फर्स्ट नंबर कंसीडर कर लीजिए। उसके बाद अगला टर्म आप मान लीजिए 5 मानना है, 5 मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5, और पहला टर्म अगर 8 है तो दूसरा वाला टर्म कैसे आया होगा, इसके बाद A1 कैसे मिलेगा, इसमें D ऐड करेंगे तभी तो मिलेगा, फिर ये अगला कैसे मिलेगा, फिर ये इसमें D ऐड करेंगे तब मिलेगा। तो पहले वाले में D ऐड किया तो A प्लस D, अब इसमें D ऐड करेंगे तो क्या होगा A प्लस का 2D हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ A प्लस का 2D लिखा है। इसी तरह ऐड करते चले जाएंगे और हम उन दोनों नंबर्स के बीच में जितने भी कहेगा अर्थमेटिक मीन्स निकालने के लिए हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्लीज़ इनको पॉज करके नोट करिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन K, आपको K का मान बताना है सो दैट
जैसा कि के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कॉमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 कॉमा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ NAP। 3 ये क्रमागत संख्याएं हैं समांतर श्रेणी के। तो इसमें आपको k का मान बताना है, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है कि ये पूरा का पूरा a मान लीजिए, ये पूरा का पूरा b मान लीजिए और ये पूरा का c मान लीजिए। तो ABC कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं समांतर श्रेणी के, तो आपको बताना है k का मान क्या होगा। तो बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। इफ a इक्वल टू क्या, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, या कंसिडर लेट अस कंसिडर क्या, a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू क्या 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, c इक्वल टू क्या 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। आप लिख दीजिए माना कि लेट अस कंसिडर। अच्छा बच्चों, अब क्या कह रहा है कि दीज आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। चूंकि A B C आर इन AP, देन क्या लिख सकते हैं हम, अभी मैंने इतना बढ़िया बताया था क्या, 2B इक्वल टू A प्लस का C। बस सिंपल काम है। तो अब क्या हो जाएगा, 2B इक्वल टू A प्लस का C। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे तो बहुत अच्छा, B माइनस A करिए इक्वल टू C माइनस का B करिए, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो क्या हो जाएगा, ये B इधर आएगा तो 2B इक्वल टू C प्लस का A। अब तो समझ में आया होगा 2B, तो 2 इंटू B का मान क्या है बच्चों, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू C की वैल्यू क्या है बच्चों, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 प्लस A की वैल्यू क्या है, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस का 8। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12 इक्वल टू, अब इनको ऐड कर लीजिए, k स्क्वायर और k स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर 3k स्क्वायर और k स्क्वायर 4k स्क्वायर, 4k और 4k कितना हो जाएगा, प्लस 8k और प्लस 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। अब इधर लाइए तो 4k स्क्वायर के पास 4k स्क्वायर को लाइए माइनस, प्लस 6k के पास लाइए माइनस 8k हो जाएगा ना, और यहाँ प्लस 12 है माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो गए खत्म, ये हो गए खत्म, यहाँ हो गया माइनस 2k इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 0। तो यहाँ जो k की वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज जितना पढ़ाया उन पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे राइट डाउन किए हैं, बहुत इजी हैं, आप कर लेंगे। फाइंड द 3 नंबर्स, 3 संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है, ठीक है, और उनके प्रोडक्ट जो है वो 440 हैं। आपको पहली संख्या a माननी है, दूसरी a प्लस डी और तीसरी जो होगी a माइनस का d, जो a के पहले आएगा। अब उनका योग दिया हुआ है 24 और जो गुणा है वो 440 है। मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन कराया, आप उसको देख के कर सकते हैं। इंसर्ट 4th अरिथमेटिक मीन्स, देखिए 4 संख्याएं लेनी है 14 और माइनस a के बीच में, आपको पता है कैसे करना है। इसी तरह से 6 लेना है 15 और माइनस 15 के बीच में। तो पहला क्या होगा, a प्लस डी, दूसरा a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, ठीक है ना। ऐसे करके आपको फाइंड करना है। कह रहा है x प्लस 1, 3x और 4x प्लस 2 AP में है, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा। अगला आपको दिखाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर AP में है, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा था एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो कितना है, जो 4 कोण है वो AP में है। क्वाड्रिलेटरल के 4 कोण होंगे तो चारों कोण जो होंगे वो AP में है। तो पहला अगर x है, ठीक है, दूसरा y है, तीसरा z है, और या हम a b c d चारों एंगल मान लें तो ये सब AP में है। तो कहता है और उनकी कॉमन डिफरेंस 10 है। यस, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 डिग्री का कॉमन डिफरेंस है। तो एंगल बताइए। तो अगर पहला एंगल आप a मानेंगे ना या x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 10 हो जाएगा, तीसरा x प्लस 20 हो जाएगा और चौथा x प्लस 40 हो जाएगा। और इन चारों का सम क्या होगा, किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। यहाँ से x निकाल लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को करने की। मैंने बच्चों आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूँ, 9956633323। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, जिससे मैं चेक कर सकूँ कि आपने सारे क्वेश्चंस कैसे किए हैं, सही है या गलत हैं। अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।